वेलकम टू सिने पिरामिड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डे शिफ्ट मूवी की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी के शुरुआत में बर्ड नाम का आदमी, जो कि इस मूवी का हीरो है, एक स्विमिंग पूल साफ करता हुआ हमें नज़र आता है। तभी सामने वाले घर से एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर बाहर जाता है। उस आदमी के जाते ही बर्ड अपने हथियार निकालता है और उस सामने वाले घर में जाता है। घर में जाते ही बर्ड को एक बूढ़ी औरत दिखती है। उसे देखते ही बर्ड उस पर अपनी शॉटगन से फायर करता है, लेकिन वो औरत दोबारा उठ के खड़ी होती है और बर्ड पर हमला करती है। दरअसल वो औरत एक वैम्पायर होती है। फिर दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के वक्त बर्ड पहले एक नुकीली लकड़ी वैम्पायर के शरीर में घुसाता है और बाद में सिल्वर नाइफ से उसकी गर्दन काटता है। तभी पीछे से एक और वैम्पायर लकड़ी का दरवाज़ा तोड़ के बर्ड को मारने आता है, लेकिन अचानक उस वैम्पायर की गर्दन कटती है और वो मारा जाता है। दरअसल बर्ड ने पहले ही दरवाजे के एंट्रेंस पे सिल्वर कोटिंग वाली तार लगाई होती है। फिर बर्ड उन दोनों वैम्पायर के नुकीले दांत उखाड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें एक औरत एक आदमी को जमीन में जिंदा गाड़ती हुई दिखाई देती है। उस औरत का नाम ऑड्रे होता है और वो एक रियल इस्टेट का बिजनेस चलाती है। वहाँ बर्ड घर जाकर एक पीला मरहम अपने शरीर पर लगाकर नहाता है और उसके बाद अपना जख्म साफ करके उस पर पट्टी बांधता है। फिर बर्ड अपनी बेटी को रिसीव करने स्कूल जाता है। बर्ड के घर वापस आते ही उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ जॉस ने उनका घर बेचने का मन बना लिया है, क्योंकि बर्ड की बेटी पेज के स्कूल की फीस उन्हें एक हफ्ते में भरनी होती है। तभी बर्ड जॉस से कहता है, मैं कैसे भी करके एक हफ्ते में पैसे का इंतज़ाम कर लूँगा। फिर बर्ड एक शॉप में जाता है जहाँ वैम्पायर के दांत खरीदे जाते हैं। उस शॉप का मालिक होता है ट्रॉय। फिर बर्ड ट्रॉय को दोनों वैम्पायर्स के दांत दिखाता है। दांतों की स्कैनिंग करके ट्रॉय उसे सिर्फ $800 ऑफर करता है, लेकिन बर्ड को इससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। फिर ट्रॉय बर्ड के जूते और गन खरीदता है और थोड़े ज़्यादा पैसे बर्ड को देता है। फिर बर्ड की बेटी पेज कॉल करके बोलती है, डैडी मुझे अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना। फिर बर्ड उसे विश्वास दिलाता है कि वो अपना घर बिकने नहीं देगा। फिर बर्ड अपने पुराने दोस्त बिग जे को मैसेज करके उससे हेल्प मांगता है। बिग जे और बर्ड वैम्पायर हंटर्स होते हैं जो यूनियन के लिए पहले काम करते थे, लेकिन यूनियन के कुछ नियम तोड़ने की वजह से बर्ड को निकाला गया था। इसलिए यूनियन का बॉस सीगर और बर्ड में ज़रा भी नहीं बनती थी। फिर बिग जे के कहने पर यूनियन का बॉस सीगर बर्ड को वैम्पायर्स को मारने के लिए काम पर रखता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि बर्ड यूनियन के सभी नियमों का पालन करे। फिर बर्ड को काम करने के लिए डे शिफ्ट मिलती है। फिर सीगर अपने वफादार एम्प्लॉई सेथ को बर्ड का असिस्टेंट बनाता है ताकि सेथ द्वारा बर्ड पर नज़र रखी जा सके। फिर रात को ऑड्रे वापस अपने घर आती है। यह वही घर होता है जहां बर्ड ने उस बूढ़ी वैम्पायर को मारा था। फिर ऑड्रे और उसका साथी क्लॉस की बातों से पता चलता है कि ऑड्रे भी एक वैम्पायर है और वो मरी हुई बूढ़ी औरत ऑड्रे की बेटी थी। फिर क्लॉस को एक कांच पर लगे खून को सूंघकर पता चलता है कि ऑड्री की बेटी को किसने मारा है। फिर नेक्स्ट डे सेथ बर्ड को असिस्ट करने जाता है। वहाँ बर्ड लकड़ी और लहसुन से वैम्पायर्स को मारने के लिए गोलियां बना रहा होता है, क्योंकि वैम्पायर्स को लकड़ी और लहसुन से एलर्जी होती है। लकड़ी की गोली वैम्पायर्स का दिल चीर देती है और सिल्वर से उनका गला काटा जाता है। फिर सेथ कहता है, ऊबर वैम्प्स मरने के बाद फिर जिंदा हो जाते हैं। तभी बर्ड कहता है, तब नहीं जब उनका लकड़ी की गोली से दिल चीरकर सिल्वर से उनका गला काटा जाए। फिर बर्ड और सेथ एक जगह जाकर रुकते हैं। तभी बर्ड सेथ से जुवेनाइल वैम्पायर्स के बारे में पूछता है। तभी सेथ कहता है, जूवी वैम्प तब बनते हैं जब कोई छोटा वैम्प किसी और को काटकर उसे वैम्प बनाए। जूवी वैम्प को वैम्पायर की पूरी ताकत नहीं मिलती, इसलिए वो वापस खुद को जिंदा नहीं कर सकते या अपनी चोट को ठीक नहीं कर सकते। फिर बर्ड सेथ से पूछता है, वैम्पायर की कितनी प्रजातियां होती है। तभी सेथ कहता है, उनकी 5 प्रजातियां होती है, सदर्न, ईस्टर्न, स्पाइडर, उबर और जुवेनाइल। सेथ आगे कहता है, वैम्पायर सनलाइट से डरते हैं, वह बच्चे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन वह लोगों की गर्दन पर काटकर उन्हें वैम्प जरूर बना सकते हैं। फिर बर्ड और सेथ एक आदमी का पीछा करते हैं जो कि एक जुवेनाइल वैम्प होता है। फिर बर्ड सेथ को गाड़ी में रुकने बोलता है और खुद वैम्पायर को मारने जाता है। वहाँ दूसरी तरफ ट्रॉय के शॉप पर ऑड्रे आती है और ट्रॉय ने जो दांत खरीदा था उसे बेचने वाले का नाम पूछती है। तभी ट्रॉय उसे बर्ड का नाम बताता है। फिर ऑड्रे ट्रॉय के सभी दांत निकालकर
उसे जान से मार डालती है। वहाँ बर्ड अंदर जाकर जुवेनाइल वैम्पायर्स को मार रहा होता है और बाहर सेथ बर्ड की गाड़ी में बैठा होता है। तभी सीगर का कॉल आता है और सीगर सेथ को बर्ड के साथ रहने के लिए बोलता है। फिर सेथ अंदर जाता है। तभी एक वैम्पायर और बर्ड में हाथापाई हो रही होती है। सेथ को देखकर बर्ड वैम्पायर को शूट करने बोलता है, लेकिन सेथ डर जाता है और उसके हाथों से गन छूटती है। फिर किसी तरह बर्ड गन लेकर सभी वैम्पायर्स को मारकर उनके नुकीले दांत निकाल लेता है। फिर घर जाते वक्त बर्ड सेथ को एक पीला कलर का मरहम देता है और कहता है इसे पूरे शरीर पर लगाकर अच्छी तरह से नहा लेना, क्योंकि जब वैम्प मरते हैं तो एक खास तरह का गैस वो पीछे छोड़ते हैं जिसे दूसरे वैम्प सूंघकर हमें ट्रेस कर सकते हैं। फिर घर जाते वक्त बर्ड की मुलाकात हेदर से होती है। हेदर बर्ड के पड़ोस में रेंट पर रहने के लिए आई होती है। फिर अगले दिन बर्ड सेथ से रिक्वेस्ट करता है कि वह सीगर को एक हफ्ते तक उसकी कंप्लेंट ना करे, क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत होती है और यूनियन के नियमों का पालन करके वैम्प्स को नहीं मारा जा सकता, ऐसा बर्ड का मानना होता है। तभी सेथ भी बर्ड को कोऑपरेट करने को राजी होता है। फिर बर्ड ट्रॉय के शॉप पर अपनी गन वापस लेने जाता है। तभी उसे वहाँ ट्रॉय की लाश मिलती है, जिससे बर्ड समझ जाता है कि उसकी जान खतरे में है। फिर अगले दिन वापस बर्ड और सेथ एक घर के बाहर वैम्पर्स का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ नजेरियन ब्रदर्स आते हैं। नजेरियन ब्रदर्स भी बर्ड की तरह वैम्पायर हंटर्स होते हैं। फिर बर्ड और नजेरियन ब्रदर्स साथ में मिलकर सभी वैम्पायर्स को मारते हैं और उनके दांत निकालकर मिले हुए पैसे आपस में बांट लेते हैं। फिर अगले दिन बर्ड पेज को लेकर एक बर्थडे पार्टी में जाता है। तभी वहाँ बर्ड को ऑड्रे का फ़ोन आता है, जिससे बर्ड समझ जाता है कि उसकी फैमिली खतरे में है। तभी बर्ड तुरंत ही अपनी बेटी पेज को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में कुछ वैम्पायर्स बर्ड को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बर्ड एक एक करके सभी को मारकर अपने घर पहुंचता है। बर्ड के घर पहुंचते ही ऑड्रे के वैम्पायर्स बर्ड की फैमिली को पकड़ लेते हैं और उन्होंने पहले ही सेथ को मारकर बेहोश किया होता है। तभी ऑड्रे बर्ड से कहती है, तूने जिस औरत को मारा था वो मेरी बेटी थी, इसलिए अब मैं तुम्हारी बेटी को वैम्पायर बना के अपना बदला पूरा करूंगी। फिर वैम्पायर्स बर्ड को बेहोश करते हैं और ऑड्रे बर्ड की वाइफ जॉस और पेज को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जाती है। थोड़ी देर बाद बर्ड और सेथ को होश आता है। सेथ को देखकर बर्ड समझ जाता है कि ऑड्रे ने सेथ के गर्दन पर काटकर उसे वैम्पायर बनाया है। फिर अचानक सेथ बर्ड पर हमला करने जाता है। तभी बर्ड उसकी गर्दन काटता है। चूंकि सेथ अभी वैम्पायर बना है, इसलिए गर्दन कटने से उसकी मौत नहीं होती और फिर सेथ दोबारा अपनी गर्दन जोड़ लेता है। फिर सेथ बर्ड को सॉरी बोलकर ऑड्रे से बदला लेने के लिए बर्ड का साथ देता है। फिर सेथ और बर्ड हेदर के रूम में जाते हैं, क्योंकि बर्ड को पता चलता है कि हेदर भी एक वैम्पायर है। हेदर के घर जाकर बर्ड उसे मारने की कोशिश करता है। तभी हेदर बर्ड को समझाती है कि ऑड्रे ने ज़बरदस्ती उसे वैम्पायर बनाया है और तुमसे बदला लेने के लिए ऑड्रे मेरा इस्तेमाल कर रही है। फिर सेठ की तरह हेदर भी ऑड्रे से बदला लेने के लिए बर्ड का साथ देती है। फिर वह तीनों ऑड्रे के अड्डे पर जाते हैं। वहाँ बहुत सारे वैम्पायर्स होते हैं। तभी बर्ड की टीम और वैम्पायर्स के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है। थोड़ी देर बाद बर्ड का जिगरी दोस्त बिग जे भी बर्ड का साथ देने आता है। फिर ऑड्रे को ढूंढने के लिए बर्ड और बिग जे एक रास्ते से जाते हैं और सेथ और हेदर दूसरे रास्ते से। फिर बर्ड और बिग जे एक एक करके बहुत सारे वैम्पायर्स को मारते हैं। तभी एक वैम्पायर अचानक पीछे से आता है और बिग जे की गर्दन पर काटता है। फिर बिग जे बर्ड को आगे भेजता है और खुद बाकी वैम्पायर्स को रोकने के लिए पीछे रहता है। फिर थोड़ी देर बाद बिग जे की गोलियां खत्म हो जाती है, इसलिए बिग जे खुद को बॉम्ब से उड़ाता है। उसके साथ सभी वैम्पायर्स भी मारे जाते हैं। वहाँ ऑड्रे को पता चलता है कि बर्ड उसके पीछे आ रहा है। तभी ऑड्रे क्लॉस को बर्ड को रोकने के लिए भेजती है। फिर क्लॉस बर्ड को अपनी सुपर पावर्स का यूज़ करके मार रहा होता है। तभी हेदर और सेथ बर्ड का साथ देने के लिए आते हैं। फिर बर्ड ऑड्रे के पीछे जाता है और यहाँ हेदर और सेथ क्लॉस से मुकाबला करते हैं। फिर वहाँ बर्ड और ऑड्रे की लड़ाई होती है, जिसमें ऑड्रे बर्ड को बुरी तरह मारती है। फिर ऑड्रे बर्ड की गर्दन पर काटने वाली होती है। तभी बर्ड की वाइफ जॉस ऑड्रे के सीने में लकड़ी घुसाती है। वहाँ सेथ और हेदर बड़ी मुश्किल से क्लॉस को मार डालते हैं। यहाँ ऑड्रे के सीने में लकड़ी घुसी होती है। तभी बर्ड ऑड्रे को गोली मारता है, लेकिन ऑड्रे पर उसका असर नहीं होता। फिर ऑड्रे बर्ड को मारने के लिए
उसकी तरफ दौड़कर जाती है। ऑड्रे बर्ड के पास जाते ही अचानक उसकी गर्दन कट जाती है। फिर हमें पता चलता है कि हमेशा की तरह बर्ड ने एंट्रेंस पर सिल्वर तार लगाई होती है और ऑड्रे के सीने में पहले से ही लकड़ी घुसी होती है, इसलिए उसकी मौत हो जाती है। फिर बर्ड अपनी फैमिली को लेकर हेदर और सेथ के साथ जा रहा होता है। तभी वहाँ सीगर आता है और बर्ड को यूनियन के नियम समझाने लगता है। तभी सेथ बर्ड का साथ देता है और सीगर की नौकरी छोड़ देता है। फिर बर्ड अपनी फैमिली के साथ वापस अपने घर जाता है और यहीं पे मूवी खत्म होती है।